हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस करेक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य बैच के आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में। आप सब ने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 18 क्वेश्चन से आगे। ठीक, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन लगा रहे थे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल विजिट कीजिए और उसे ज़रूर देखिए। आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के कुछ आखिरी के सवालों पे। कैसे सवाल कुछ और जो बचे हुए हैं उसे कैसे टैकल करेंगे, आप कैसे पूछे गए हैं उन पे बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रियल रूट। जिसके लिए क्या हो, रियल रूट हो। देखो रियल रूट दो तरीके से होते हैं, एक होता है रियल और इक्वल और एक होता है रियल और डिस्टिंक्ट। तो कैसा भी आ जाए, चाहे डिस्टिंक्ट आ जाए और चाहे वो इक्वल आ जाए, बट रियल होना चाहिए और के की लिस्ट वैल्यू होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी रियल वैल्यू के बारे में फाइंड करना हो, उसके रूट के नेचर के बारे में फाइंड करना हो, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबको पता है। और इसके लिए पहले हमें ए बी सी फाइंड होना जरूरी है। तो ए बी सी के लिए हम दिए गए इक्वेशन का कंपैरिजन करते थे बेटा उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी के और सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4। ठीक, ये तो सिंपल सी बात है कि ए बी सी की वैल्यूज मिल गई आपको। अब आपको यहाँ पहले डिस्क्रिमिनेंट थ्रू फाइंड करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कितना है आपका। जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 16। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब ये के स्क्वायर माइनस 16 डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसके 3 केस थे। पहला कि ये 0 से कम हो, 0 से कम होने पे इसके रूट जो होंगे, जो रूट मिलने हैं वो रियल नहीं होते थे, वो इमेजनरी थे। तो आपको इमेजनरी नहीं लाना, कैसा लाना है, आपको रियल लाना है। तो यानी 0 से कम नहीं होने चाहिए, या तो 0 के बराबर हो जाए या तो 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आपसे कहा है कम से कम, के की लिस्ट वैल्यू आपकी पूछा है। अब देखो अगर आप इसको 0 के बराबर रखते हो, के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 रखते हो, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और के की वैल्यू हो जाएगी रूट 16, यानी के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4। इसका मतलब ऐसा समझिए आप डायरेक्टली कि यहाँ पे अगर आप के स्क्वायर माइनस 16 कर रहे हैं तो के की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए आपने 4 रखा तो 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया। अब अगर के की वैल्यू 4 से ज़्यादा आप रखते हैं, क्या रखते हैं 4 से ज़्यादा रखते हैं, तो आपको क्या मिलता है। मान लीजिए 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 16, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, यानी आपको कितना मिलता है, आपको यहाँ पे 9 मिलता। तो ये देखो जब ये 0 मिल जाता था तो इसका मतलब रियल है और सेम है, याद है, रियल और सेम का केस था। और ये अगर 0 से ज़्यादा मिल रहा है तो यानी रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो हमें क्या आ गया, हमें क्या आ गया लिस्ट वैल्यू। तो क्या ये बताओ, क्या 4 से भी छोटी कोई वैल्यू हो सकती है जिसको आप इसमें रखें और आपका 0 आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ना। 0 आने के लिए मतलब 0 लाने के लिए केवल एक ही वैल्यू है, 4 है। तो यानी जो मिनिमम जो लिस्ट वैल्यू होगी कौन होगी, 4 होगी। हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे कहा गया है पॉजिटिव वैल्यू। देखो ध्यान से, अब यहाँ अगर के की वैल्यू आप -4 रखते, के इज इक्वल टू तब भी आता 0 और के इज इक्वल टू +4 रखेंगे तब भी आपका 0 आएगा। तो लिस्ट तो पूछा गया लेकिन उसमें कहा है पॉजिटिव। क्या कहा है, पॉजिटिव। तो उसने कहा अगर पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव वैल्यू लिस्ट के की, जिससे कि इसके रूट जो हो वो रियल हो जाए। तो अगर पॉजिटिव कहा तो के का आंसर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर यहीं पर ये पॉजिटिव वर्ड डाला गया होता, सपोज कीजिए आपसे केवल कहा होता फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच, जिसके लिए ये इक्वेशन जो हो रियल रूट्स थे। अगर उसने यहाँ पे पॉजिटिव ना लगाया होता तो के की वैल्यू आप क्या लेते, के इज इक्वल टू -4 लेते, क्योंकि भाई -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा और 16 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वैसे भी देखिए सॉल्व करने पर के की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक आ रहा है +4 और एक आ रहा है -4।
क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा +4। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हड़बड़ाहट में कभी मत पढ़िए। ये मत देखिए कि आपके वीडियोस लंबे हो रहे हैं और इतने लंबे लंबे वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर 2 वीडियो 3 वीडियो में एकदम चैप्टर समाप्त कर दीजिए। तो 1 वीडियो 2 वीडियो में चैप्टर नहीं समाप्त हो सकता। कम से कम आपको समझाने के लिए टाइम चाहिए मुझे, जिसमें आप समझ सकें। और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कराया ही दें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। वैसे भी आप जान रहे हैं 30-35 वीडियो में मैं आपके सारे कोर्स कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसमें भी हड़बड़ाइए नहीं, उसमें पूरा वीडियो देखिए। एक बच्चे ने मुझसे भी कल कहा सर आप 3-4 वीडियो बना चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी और बना ही रहे हैं, तो कब तक बनाएंगे? तो बेटा हड़बड़ाओ नहीं, मैं आप सबके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, अलग अलग किताबें देख रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट देख रहा हूँ, अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए बेहतर क्वेश्चन तलाशे आ सकें। और उसका फ़ायदा लीजिए कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको मेहनत नहीं करनी, आपको तलाशना नहीं है। आपको केवल आके आधे घंटे 40 मिनट जो भी क्लास हो रही है उसको पढ़ लेना है, तो आपका एफर्ट नहीं लगना ना, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो रही है। ठीक है, तो ये के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? के की वैल्यू आ गई 4। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कह रहा है इफ 2 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px - 8 = 0। मतलब जो 2 है वो इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। रूट समझते हैं ना, कि रूट का मतलब ये हुआ कि अगर आप वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा। यही रूट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 2px + k = 0 हैज अ रियल रूट्स। और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका रूट कैसा होगा? रियल रूट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली यहाँ पे रियल नहीं, रियल एंड इक्वल भी होना चाहिए, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आपको यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, एक ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है। बताया है 2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, आपसे ये कहा गया है, और इसमें के दिया गया और के की वैल्यू पूछी है। देखो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों दिए गए पहले ये समझिए। यहाँ से आपको पहले p की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर वही p की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के इसको नॉर्मलाइज करना है। जब इसको आप नॉर्मलाइज करेंगे तो यहाँ जब p की वैल्यू रख देंगे तो केवल k एक अननोन क्वांटिटी बचेगा, और फिर इसमें सेम वही प्रॉपर्टी लगा देंगे जो आप पहले लगाते आए हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, 2002 में पूछा गया था। ठीक है, अच्छा 2002 सोच के ये मत सोच लेना कि बहुत पुराना पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ वही रहती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हम 2 को रखेंगे इस इक्वेशन में, जिससे हमें यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया गया पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px और -8 = 0। इसका रूट कितना दिया गया बेटा? रूट दिया गया है 2। तो अगर रूट 2 दिया गया है इसका मतलब अगर हम x = 2 इसमें रखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो ये 3 × 2 का स्क्वायर प्लस p × 2 और -8 = 0 हो गया। तो 2 2 = 4 और 4 3 = 12 और प्लस 2p - 8 = 0 हो गया। अब 12 - 8 कितना बचेगा? 4 हो गया। तो 2p और प्लस 4 = 0 हो गया। देन 2p = -4 हो गया एंड p = -4/2, यानी कितना आया? -2 आया। बताओ p की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2 आई। अब यही जो आपकी p की वैल्यू आई है, यही p की वैल्यू आपको दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखनी है, जिससे कि आपको k की वैल्यू फाइंड हो सके। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल लिया, अब वही सेम वैल्यू आप रखेंगे दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिससे आपको k की वैल्यू मिल सके। चलिए पुट करते हैं वहाँ पे। जब वहाँ पुट करेंगे देखो तो क्या हो जाएगा? ये 4x² - 2 और p की वैल्यू कितनी आई है? -2 आई। तो -2x और प्लस k = 0। यहाँ p कहाँ p जहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4x और प्लस k = 0। तो यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसके रूट जो हैं वो इक्वल और रियल दिए गए हैं। तो अगर इक्वल और रियल रूट दिए गए हैं तो आप जानते हैं कि आप b² - 4ac = 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? b² - 4ac = 0। तो महाराज पहले यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लो। ax² + bx + c = 0। तो a = कितना आ गया? 4 आ गया, b = भी 4 आ गया और c = कितना आ गया? k आ गया।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा रख रहे हैं? क्योंकि रूट कैसे रियल है और इक्वल है, रियल और इक्वल कंडीशन होती है ना। तो b की वैल्यू हो गई 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई k इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। ये 4 4 जा 16 और माइनस 4 4 जा 16 k इज इक्वल टू 0 हो गया। तो भाई अब 16 को उस तरफ भेज दो या इसको उस तरफ भेज दो, जिसको समझो। तो माइनस 16 k इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 16। अब यहाँ से प्रभु अगर k की आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16/16 हो जाएगा, यानी बच्चा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एकदम सीधा सवाल था। बोलो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। एकदम आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखने में बड़ा भयानक लग रहा था कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक का रूट दिया था, वहाँ से आपने p की वैल्यू निकाल ली, वही p की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया, वहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई। ठीक, अच्छे समझ में आया ना? चलो इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम टाइप का, ऐसे ही एकदम हूबहू। ठीक है, क्योंकि वो भी पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and the quadratic equation a bracket of x square plus bx minus b is equal to 0 has equal and real root, find the value of b। सेम वही चीज़ है जैसे आपने पहले वहाँ रखा था, यहाँ भी करेंगे। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो पहले यहाँ से मिल जाएगा हमें a की वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो 3x स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू 1 और माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 रहेगा और प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 प्लस 1 बचेगा। अब भाई 3 माइनस 2 तो कर ही लोगे ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस 1 आई। तो यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब यही a की वैल्यू आप रखेंगे दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि वहाँ पे आपको a और b दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं। एक a की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, दूसरे वाले की वैल्यू b की अपने आप निकल जाएगी नेचर ऑफ रूट से। ठीक है, तो इसको रखते हैं पुट इन सेकेंड इक्वेशन में पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस बी इज इक्वल टू 0। जब -1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये तो पूरा इक्वेशन माइनस में हो गया। तो एक काम ना करो, पूरे इक्वेशन में से माइनस मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा अच्छा फील होने लगा ना। अभी तक सब नेगेटिव था, अब सब पॉजिटिव हो गया। ये तुम्हें कॉमन सेंस वहाँ लगाना पड़ेगा। अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो पहला काम उसका कंपैरिजन करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 1, और b की वैल्यू हो गई b, और c की वैल्यू भी क्या हो गई? b ही हुई यहाँ पे। बोलो c की वैल्यू भी कितनी होगी? b हो गई। ठीक, अब यहाँ पे रखना है हमें वही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा रख रहे हैं? क्योंकि इसके रूट कैसे हैं? इक्वल है और रियल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर मतलब कितना हुआ? b की वैल्यू b ही यहाँ पे, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 1 है, और c की वैल्यू कितनी है? b इज इक्वल टू 0। अब आपको फॉर्मेट मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0। तो भैया अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। कैसा है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पे आपको b की 2 वैल्यूज मिलेगी। तो b कॉमन कर लो पहले, b माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 0। अब एक बार b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक बार b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ से आपकी b की 2 वैल्यूज आई, एक आया 0 और एक आया 4। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके सोल्यूशन को लेके है, सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में से एक है। ये मैंने उस समय मुझे नहीं मिला था, मैं कल बच्चों को ऑफलाइन बैच में करा रहा था, तो अचानक से मुझे दिख गया। तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन था, याद भी आ गया।
ठीक है, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन में कुछ खास बातें हैं, बताते हैं क्या खास बात है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए। ठीक है, अब देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं और कहा रहता है सॉल्व कीजिए, लिखा रहेगा इवैल्यूएट सॉल्व या सॉल्व फॉर एक्स, ऐसे लिखा रहता है, तो आपको सोल्यूशन में बहुत सिंपल चीज़ें सबसे पहले नज़र जो आती हैं, ये आता है कि आप x माइनस ए और x माइनस बी का एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम ले लेंगे तो भाई x माइनस ए इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। सबसे बड़ी गलती आप इस क्वेश्चन में ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेशली मैंने आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया है कि यहाँ ये गलती ना कीजिए। याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स वाला इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स था। तो वहाँ मैंने आपको 1 बाई एक्स का कहा था मूव करा लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मली बहुत लंबा उलझा देंगे अगर उनको आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि इनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों को कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम टाइम पे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आपके पास समय कम रहेंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस में आप उलझे रह जाएं जिसके एक आसान तरीके हो सकते हैं, तो वो बड़ी बुद्धिमानी सौदा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अभी समझ लीजिए। देखो इसमें क्या हो रहा है कि बाद में चीज़ें सॉल्व नहीं होती। अगर यहाँ माइनस होता तो इट में भी चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, माइनस जाता अंदर तो एक्स स्क्वायर कट जाता तो काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो जाती, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ ऑलरेडी प्लस है। तो कुछ काम करो, बाद में रिड्यूस नहीं होगा, तो ऐसा कुछ करो, कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ विकल्प सोचो जिससे चीज़ें आसान हो सकती हो। इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि a बाई बी को इसके साथ कर दें और b बाई ए को एक बार इसके साथ कर दें। ये भी एक प्रयोग ही है, और प्रयोग सही कैसे आप मान रहे हैं, क्योंकि a बाई बी देखिए a अपॉन बी का फॉर्मेट कुछ यहाँ भी बन रहा है, अपॉन तो नहीं है लेकिन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का है, तो इनमें भी चीज़ें कुछ कैंसिल हो सकती हैं और यहाँ भी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों में कैंसिल हो जाए ये तो एकदम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप सोचेंगे, ये सोचने के तरीके हैं जिसमें आप आसान कर सकते हैं सवालों को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। थोड़ा सा अरेंज करने के लिए x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी के साथ ले आएंगे इसको, यानी ए बाई बी को, और x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए के साथ ले आएंगे b माइनस ए को, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चीज़ें सॉल्व कीजिए। देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे आप, तो हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा। भाई इसका एलसीएम तो वही होगा ना, और फिर b का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो b इंटू एक्स माइनस ए हो गया, और माइनस फिर a का मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी a इंटू एक्स माइनस बी हो गया। बोलो कोई समस्या, कोई दर्द, कोई तकलीफ? भाई इसका एलसीएम लिया आपने, b इंटू एक्स माइनस बी हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, तो b इंटू एक्स माइनस ए और a इंटू एक्स माइनस बी हो गया। ठीक, वही सेम काम आप यहाँ भी करना है आपको। यहाँ आपने किया तो ये हो गया a इंटू एक्स माइनस ए हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी और b इंटू एक्स माइनस ए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही बच्चा पार्टी? बेटा बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑप्शन आना चाहिए। ये a का मल्टीप्लाई इधर हो गया। अब जरा थोड़ा देखो कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ऐसे डायरेक्टली देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ भी x माइनस बी, यहाँ भी x माइनस ए, तो चीज़ें कुछ कुछ समझ में आती हैं कि हाँ हो सकता है कुछ चीज़ें चाहें तो यहाँ से बदल सकती हैं। लेकिन क्या आपको देखो यहाँ पे अगर गौर से देखो, यहाँ b इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ भी b इंटू एक्स माइनस ए, लेकिन यहाँ किस साथ है, यहाँ देखो यहाँ प्लस के साथ है और यहाँ माइनस साथ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसमें से केवल हम -1 कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें, -1 कॉमन ले लें, तो अगर जैसे हम यहाँ -1 कॉमन लेते हैं, बेटा ध्यान समझ आते हैं, एकदम ध्यान समझो, जैसे हम यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला माइनस बाहर चला आएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी एग्जैक्टली अगर आप समझो तो आपका जो ये फॉर्मेट बनेगा बेटा, ये फॉर्मेट जो बनेगा, ये फॉर्मेट ऐसे बन जाएगा कि ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी, केवल यही सिंबल बाहर निकला, और ये प्लस था ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस b इंटू एक्स माइनस ए। बोलो बच्चा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सिंपल सी बात है यार, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम क्लास 10th में पहुंच गए हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बाबू समझने का प्रयास करो बेटा। और यहाँ देखो, यहाँ वो फॉर्मेट बन ही रहा है, a इंटू एक्स माइनस बी और माइनस ऑफ b इंटू एक्स माइनस ए अपॉन a इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब अगर देखो तो आपका ये पूरा टर्म a इंटू एक्स माइनस बी माइनस b इंटू एक्स माइनस ए,
a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, पूरा का पूरा टर्म दोनों में से कॉमन निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो निकल रहा है ना। ये तुम्हें वहां पे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ये तुम्हें वहां करना है, कोई और नहीं करने जाएगा, क्योंकि हर सवाल की अपनी अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को बाहर निकालो। जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये पूरा बाहर निकल जाएगा, तो बचे क्या, देखो तुमने पहले कॉमन क्या लिया, a इंटू एक्स माइनस बी माइनस ऑफ b इंटू एक्स माइनस ए, ये पूरा बाहर निकाल लिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको चाहो तो एक ब्रैकेट में कर लो, बाहर निकाल दिया। जब तुमने इसको बाहर निकाला यहाँ से, यहाँ क्या बचा, ये पूरा चला गया बाहर, यहाँ बचा -1 अपॉन ये हो गया b इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ क्या बचा, यहाँ से पूरा चला गया, तो 1 अपॉन a इंटू एक्स माइनस ए। बोलो बाबू बेटा, कोई समस्या, कोई दर्द, कोई तकलीफ? देखो सवाल कितना भयानक था, कितना बड़ा सवाल था ये, इतना बड़ा प्रपंच यहाँ हुआ था और ये पूरा का पूरा बाहर निकल आया, हुआ ना। तो चीज़ें कई बार हमें बड़ी दिखती हैं, होती नहीं हैं, बड़ी दिखती हैं, दिख रहा है कि हाँ समस्या है, तो लेकिन लग जाएगा, अगर आप आसानी से लगाएंगे तो सवाल लग जाएगा। ठीक है, सवाल है। तो भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ से इतने को बाहर निकाल लिया। अब अगर इसको आप 0 के नीचे भेज दोगे तो कोई दिक्कत, भाई 0 के नीचे भेज दिया हमने, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब 0 नीचे भेजेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बाई कुछ भी कर दो तो खत्म कहानी। अब एग्जैक्टली आपके पास बचा क्या बेटा, देखो ध्यान से, आप पास बचा क्या, आप पास केवल इतना फ्रैक्शन बचा, यानी माइनस ऑफ a अपॉन b इंटू एक्स माइनस बी बचा, और प्लस 1 अपॉन a इंटू एक्स माइनस ए बचा, इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लो तुरंत। जैसे इसका एलसीएम लोगे तो ये लिख उठेगा b इंटू एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। बोलो हो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ a इंटू एक्स माइनस ए और प्लस ऑफ b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। कोई समस्या? अब इस चाहो तो नीचे वाले पूरे टर्म को भेज दो 0 की तरफ, मल्टीप्लाई कर दो इसका इससे, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास माइनस, ओपन करो, माइनस ax और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस bx और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा यहाँ पे चीज़ें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। एकदम आसानी से देखो, एकदम आसानी से। अच्छा यहाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस, ठीक। तो अब यहाँ आपने ओपन किया तो ये हो गया माइनस ax और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, ये प्लस bx और माइनस b स्क्वायर हुआ। अब चीज़ें देखो थोड़ा सा और क्या पास हो सकता है, क्या और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि हम चाहें तो क्या इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लिया। और माइनस ax और प्लस bx कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना भैया। हम देखो अरेंज कर रहे हैं, सोचो सवाल कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, उसमें से उसको अरेंज किया गया फिर रिड्यूस किया गया, अरेंज किया गया फिर रिड्यूस किया गया, उसको अरेंज करते रिड्यूस करते ही आएंगे ताकि सवाल छोटा सा बचे, खत्म होते होते एक्स की वैल्यू मिल जाए आपको आसानी से। इस सवाल की खास बात यही है कि आपको चीज़ों को रिड्यूस करना है। अब देखो भाई तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में है। इन दोनों में से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या यहाँ पे a माइनस भी बचेगा, बोलो भाई। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो पहली बार तो x बाहर आया, वो हो गया, माइनस आया था तो माइनस यहाँ बाहर हो गया, और यहाँ बचा a, यहाँ प्लस में से माइनस आया तो माइनस b बचा, हाँ बचना चाहिए भाई। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो पूरे में से क्या बाहर हुआ, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ है कि नहीं, देखो दोनों में a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी भर से बाहर निकाल लो। जैसे बाहर निकाले क्या बचा तुम्हारे पास, अंदर बचा a प्लस बी माइनस एक्स बराबर 0। बोलो हुआ ना, अरे प्रभु देवता बचा ना। अब इसको भेज दो चाहे नीचे, इसके नीचे भेज दो, चूंकि तुमको x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें तो x है नहीं, इसको इसके नीचे भेज दो, कहानी खत्म करो उनकी। अब बचे कौन हमारे पास, बचे हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब x उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। बताओ बात हुआ कि नहीं हुआ, एकदम आसान सवाल था। x इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी हो गया, कहानी खत्म।
तो पूरा सवाल जो है बड़ा मज़ेदार सवाल था। अगर आप इसमें कहीं थोड़ी सी गलती करते हैं तो उलझते चले जाएंगे, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला काम क्या किया हमने, पहला काम हमने सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी के साथ इसको अरेंज कर दिया, इसका इसको अरेंज किया, फिर सॉल्व करते गए। और देखो ये देखो तुमने कि एक बड़ा टर्म पूरा का पूरा कॉमन हो रहा था, माइनस चेंज किया, पूरा पूरा टर्म कॉमन हो गया, फिर उसे रिड्यूस कर दिया गया, फिर एलसीएम लिया गया, और फिर देखा तुमने, फिर यहाँ पे फॉर्मूलिंग चेंज हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में और ये पेयरिंग के फॉर्म में। लेकिन तुम्हें ग्रुपिंग आनी चाहिए, तुम्हें ग्रुपिंग खुद सोचना पड़ेगा, ग्रुपिंग कैसे करनी है, ठीक। यहाँ पे ग्रुपिंग कर लिया तुमने। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी बाहर निकाल लिया तो ए प्लस बी माइनस एक्स बचा, ये चला गया नीचे, इसके नीचे, तो ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे वर्ड प्रॉब्लम की। आई थिंक मैंने जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं अभी तक, इन सभी क्वेश्चन में जितने न्यूमेरिक क्वेश्चन थे, नेचर ऑफ रूट्स के थे, वो मैंने लगभग सारे करवा दिए, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे। सारी किताबों से, प्रैक्टिस सेट से मैंने लगभग हर टाइप क्वेश्चन करा दिए, चाहे टफ हो चाहे आसान हो, लगभग सारे। अब आपका लास्ट टाइप बचता है जिसमें हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में भी कई कैटेगरीज बटी हुई हैं, कई तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक आता है आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे न्यूमरेटर में कुछ ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या इतना नंबर इतने गुना है, एक ही वाला आता है। और फिर आता है एज वाले क्वेश्चन कि किसी की एज, उनकी पिता की एज, उनके भाई की एज कितनी गुनी है, इस टाइप में। एक आता है स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड, इस सब पे क्वेश्चन बेस होते हैं। फिर आता है जो इनकम पे, एक्सपेंसेस से, लाभ हानि पे क्वेश्चन बनते थे। और एक बनता है आपका जो मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है दो, उसके बाद उनके बेस का और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया है, इस टाइप में। तो लगभग इतने टाइप के 5-6 टाइप के, 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं नंबर उसमें वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, ये टाइप यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के एक एक टाइप को अच्छे से समझेंगे और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रीशियस रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।